हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे FYBSC का चैप्टर 1 सेट। अब ये जो चैप्टर है वो पूरा बेसिक्स है, ठीक है। मतलब जो आपने 10th 11th 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो पढ़ा है उसी को हमें रिवाइज करना है। आप 9th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हो कि सेट क्या होता है, ठीक है। देखो, ये मैथमेटिक्स के अंदर जो सेट है वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जनरल लाइफ में भी सेट का यूज करते हो, वही हमें यहाँ पे सीखना है, ठीक है। सो मुझे एक बात बताओ कि आपने सेट ये वर्ड कहाँ पे सुना है बेसिकली। सो देखो, क्या आपने ये नेकलेस सेट सुना है या पेपर सेट? पेपर सेट, ओके। देन आता है क्वेश्चन बैंक का सेट आता है, एक क्वेश्चन बैंक का एक सेट आता है। ऐसे बहुत सारे सेट सुने होंगे, नेकलेस सेट लाइक दिस, ओके। तो ये सेट क्या होता है? डिनर सेट होता है, डिनर सेट होता है। तो इन सब में एक कॉमन चीज होती है, वो क्या कि यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे डिनर सेट ले लिया तो डिनर सेट में क्या क्या आता है? डिनर सेट में वो चीजें आती है जो रात के खाने को या स्पेशली खाने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। लाइक प्लेट आती है, उसके अंदर बाउल आता है, स्पून आता है, फॉक आता है, ठीक है, नाइफ आता है, उसे कहते हैं डिनर सेट। क्या डिनर सेट में कभी आपने सुना है फ्रीज आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो खाने की चीज नहीं है ना भाई। हाँ, उसमें हम खाना स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन वो खाने की चीज नहीं है। सो यहाँ पे सॉरी, सो यहाँ पे एक मेन चीज ये है कि किसी भी चीज को अगर हम सेट कह रहे हैं तो वहां पे एक कलेक्शन है, ठीक है। डिनर सेट के अंदर क्या क्या आता है, लेट मी एक्सप्लेन हियर। अगर मैंने ऐसा ले लिया, डिनर सेट, डिनर सेट के अंदर क्या आता है? बाउल, हाँ, स्पून, बाद में आते प्लेट्स एंड व्हाट एवर, ठीक है। मतलब ये क्या है? पूरा कलेक्शन। ये क्या है? पूरा कलेक्शन। अब ये पूरा है कलेक्शन, लेकिन क्या इसके अंदर फ्रीज है? नहीं। क्या इसके अंदर पूरा डाइनिंग टेबल है? नहीं, ठीक है। सो ये कलेक्शन कैसे? एक डिफाइंड कनेक्शन है, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये कलेक्शन कैसे है? वेल डिफाइंड। देयरफॉर इसे हम कहते हैं डिनर सेट, ओके। सो यहाँ पे देखो, सेट की डेफिनेशन वेरी क्लियर हो जाती है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, और ये पूरे ऑब्जेक्ट्स है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज सेट, ओके। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सेट। देखो, तो सेट की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एज सेट, ठीक है। सो मैथ्स के अंदर, ये तो जनरल लाइफ हो गई अपनी। सो मैथ्स के अंदर सेट्स कौन से होते हैं? सो जैसे ही आपने पढ़ना शुरू किया होगा मैथ्स, तो आपने नेचुरल नंबर को अप्रोच किया होगा, ठीक है। सो पहला सेट निकल के आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और बहुत सारे बच्चों के दिल के अंदर कंफ्यूजन होता है कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, ठीक है। सो नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बेसिकली। सो अप टू इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, मतलब हम उसका आखिरी छोर नहीं पता कर सकते, ठीक है। उसके बाद और एक बात आपने देखा होगा, होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। ये नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है एन से, होल नंबर को डिनोट किया जाता है, ढूंढ के निकालो और कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। सो स्टार्ट होते हैं 0 1 2 एंड समथिंग, ठीक है। बाद में आते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है जेड से, ठीक है। हाँ, या हाँ। सो इंटीजर्स क्या होता है? फ्रॉम -1 0 1 एंड सो ऑन, मतलब उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं विथ जीरो, ओके। देन आते हैं रैशनल्स। रैशनल्स क्या होते हैं? पी अपॉन क्यू फॉर्मेट वाले नंबर, ठीक है। पी अपॉन क्यू फॉर्मेट वाले नंबर वेर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह से। बाद में आते हैं इरेशनल नंबर्स, जो
पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते। हाँ, रैशनल और इरेशनल के बीच में एक ही फर्क होता है कि देखो रैशनल का जो डिवीजन होता है, अगर आपने रैशनल नंबर कोई भी ले लिया 5/2, तो इसका डिवीजन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है, मतलब वो कहीं पे जाके रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 2.5, लेकिन जो इरेशनल बंदे होते हैं ना, लाइक 22/7 दिस द वैल्यू ऑफ पाई, ये भाई साहब कभी रुकते ही नहीं, 3.1444 लाइक दिस। ठीक है, ये रुकते ही नहीं, मतलब कंटिन्यूसली 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 आते ही रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रैशनल्स एंड इरेशनल्स। देन आते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर डिनोटेड बाय आर, इसके अंदर पूरे रैशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, इज डिनोटेड बाय रेस टू सी। ओके, इस तरह से। बाद में आते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पे तो आपको पता है ए प्लस आई बी के फॉर्मेट वाले, वेर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आई इज इक्वल टू √-1, इस तरह से, लाइक दिस। ओके, सुपर कॉम्प्लेक्स नंबर भी है लेकिन वो आपको नहीं है अभी तक। सो ये थे अपने मैथ्स के सेट्स। ठीक है, अब सेट को डिनोट कैसे किया जाता है? सेट को डिनोट किया जाता है ऑलवेज कैपिटल लेटर से, ऑलवेज कैपिटल लेटर से। और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो भी बात अलग है। सबसे पहले सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बेसिकली सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक होता है लिस्ट मेथड और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, अब देखो लिस्ट मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस लिखने का तरीका है। ठीक है, अब देखो कभी आप अगर ग्रोसरी लेने जाओ शॉप में, आप नए हो तो आप क्या करोगे? 1 किलो शुगर, चाय पत्ती, ये सब पूरी लिस्ट लेके जाओगे ना। सो कॉल्ड एज दिस। ठीक है, कि हमें ये चाहिए, ये लिस्ट लो, हमें ये ग्रोसरी दे दो। ठीक है, लेकिन ये तो होगा कितना लेंदी होगा ना ये, मतलब पूरा लिखो। हाँ, लेकिन यही अगर आपका ये जो ग्रोसरी है एवरी मंथ सेम है, हाँ थोड़े बहुत माइनर चेंज, ठीक है, एवरी मंथ सेम है, तो हम क्या करते हैं? सपोज करो योर सरनेम इज पाटिल। ओके, सो आप जाओगे, हाँ पाटिल का किराना दे दो, पाटिल का किराना दे दो, तो वो समझ जाएगा ना कि पाटिल को हर महीने क्या लग रहा है, मतलब कॉम्पैक्ट हो गया पाटिल का किराना और इतनी बड़ी लिस्ट। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस एक्चुअली, लिस्ट मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगर मैं ऐसे कह दूं कि एक हफ्ते के पूरे डेज क्या आते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे अप टू सैटरडे, ये 7 डेज मुझे लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं इसको इतना शॉर्ट में लिख दूं कि डेज इन ए वीक, डेज इन ए वीक, खत्म। आपने सुना होगा ना इन मराठी अनेक शब्दांसाठी एक शब्द। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरह से ये आपने पढ़ा है। सो मैं बस आपको एक रिकॉल कर दे रहा हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना सबसेट। ठीक है, अभी भाई सबसेट क्या होता है? सपोज करो दो सेट्स है वहां पे, नॉन एम्प्टी सेट ले लो, दो सेट है एक्स एंड वाई। सो हम कहेंगे कि वो एक दूसरा का सबसेट है, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई। ठीक है, सबसेट का नोटेशन है सी, लेकिन थोड़ा खींचना है उसे। हाँ, ये नॉर्मल सी हम ऐसे लिखते हैं, इसे थोड़ा खींचना है। ठीक है, इस तरह से। सो दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट एक्चुअली। नाउ सपोज करो एक सेट ले लिया मैंने, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो जो एलिमेंट x के है वो एलिमेंट y में है। ठीक है, जो एलिमेंट x के है वो एलिमेंट y में है। देखो ना 1 2 3 4, हियर इज आल्सो 1 2 3 4। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि x इज अ सबसेट ऑफ y? यस, बिकॉज x के सारे एलिमेंट y के अंदर है। सो हम कह सकते हैं कि x y का सबसेट है, इस तरह से। ठीक है, हाँ, सबसेट की डेफिनेशन वेरी क्लियर कि सामने वाले बंदे के पास जो अपने पास है वो सामने वाले बंदे के पास होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई मैं उसका सबसेट हूं, हाँ, लाइक दिस। ठीक है,
सो इसका एग्जाम्पल बहुत ईजी है कि x इज इक्वल टू 1 2 3 4, y इज इक्वल टू दिस। वेन डायग्राम के अंदर कैसे दिखाएंगे, आप क्या करोगे, सपोज करो ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इसको एक सेपरेट बना लूँ सर्कल, तो दिस इज x, दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। सो देयरफॉर ये इसके अंडर आ रहा है, सो दिस कॉल्ड एज सबसेट। ओके, definition is very formal here. Let xy be any two non-empty sets if each element of x is also in y। मतलब इस साइड का हर एक एलिमेंट y में होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं x कॉल्ड एज सबसेट ऑफ आई थिंक y, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, सबसेट ऑफ y, गॉट इट, इस तरह से। चलो नेक्स्ट वन, इक्वल सेट। अब ये इक्वल सेट बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, ये दो अलग चीज है। इक्वल सेट मीन्स व्हाट, कि इफ टू सेट्स आर इक्वल, दो सेट्स इक्वल कब होता है, एक्स इज इक्वल टू वाई, जब हर एक बंदा एक दूसरे का सबसेट हो, मतलब एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई एंड वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। मतलब कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ, ए नाम का सेट है 1 3 4 2, और बी नाम का एक सब सेट है 1 4 3 2, लाइक दिस। सो देखो क्या यहाँ पे जो 1 है यहाँ पर भी है, ओके, यहाँ पर जो 3 है वो यहाँ पर भी है, यस, यहाँ पर जो 4 है वो यहाँ पर भी है, यस, यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे भी है, ठीक है। सो देखो जो ए के अंदर एलिमेंट है वही बी के अंदर एलिमेंट है, वाइस वर्सा, जो बी के अंदर एलिमेंट है वही ए के अंदर एलिमेंट है, ठीक है। सो देखो ये दोनों इक्वल हो गए ना, मतलब जो यहाँ पे वो यहाँ पे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। सो उसे कहते हैं इक्वल सेट, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, मतलब यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, यहाँ पे अगर 4 है यहाँ पर भी 4 होने चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज इक्वल सेट। इक्वल सेट की दो कंडीशन है, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एंड वो एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए, ठीक है, वो एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं इक्वल सेट, ठीक है। अब आपके मन में सवाल है कि इक्विवेलेंट सेट क्या है, ये एक छोटी सी कंसेप्ट है, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। सेम डेफिनेशन, बस एक चीज की कमी, फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात वो एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए, नीड नॉट बी नेसेसरी, ठीक है, सबसेट कंडीशन डिड नॉट बी नेसेसरी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो कि सबसेट की कंडीशन जरूरी नहीं है, यहाँ पे लास्ट में क्या था कि यहाँ पे हमें सबसेट होना जरूरी है, ये जो लास्ट था नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, और यहाँ पे हर एक बंदा एक दूसरे का सबसेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है। इक्विवेलेंट सेट मतलब व्हाट, अगर मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 5 9 13 लिख दूँ, हाँ, और b के सेट में 1 2 3 8 लिख दूँ, ठीक है, इक्विवेलेंट मीन्स व्हाट, न्यूमेरिकली सेम आने चाहिए वो, ठीक है, यहाँ पे 4 तो वहाँ पे भी 4 है, खत्म, तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ये मैंने फॉर्मल डेफिनेशन लिख के रखी है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट मतलब व्हाट, ऐसा कलेक्शन, ठीक है, सपोज करो देयर आर टू सेट्स एक्स एंड वाई, सो एक ऐसा कलेक्शन, ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो दोनों के बीच में कॉमन हो, तो उसे कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ बोथ टू सेट्स, ठीक है, और उसे डिनोट किया जाता है उल्टा यू। मतलब देखो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे ए ले लूँ 1982,
और बी ले लूँ 1 4 8 13, तो मुझे एक ऐसा कलेक्शन बनाना है जो इन दोनों में कॉमन हो, जो इन दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कौन से ऑब्जेक्ट कॉमन है? सो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 1 8। ठीक है, इस तरह से कॉमन को इस तरह से उठाते हैं। और वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? ये ए वाला बंदा, ये बी वाला बंदा, यहाँ पे क्या आएगा 1 8, यहाँ पे आएगा 9 2, यहाँ पे आएगा 4 13। ये आपने किया है, बहुत बार किया है, मैं बस रिकॉल करवा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट वन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन तो कितनी ईजी है कि यूनियन मतलब व्हाट, सबको एक साथ लिखना है। मतलब क्या, अगर a इज इक्वल टू 1 2 है, b इज इक्वल टू 3 4 है, हाँ, सो टोटल लिखना है हमें, मतलब उसे डिनोट किया जाता है a यूनियन b इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब कंबाइन कर देना है। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखो, सेट्स लिखते वक्त अगर यहाँ पे 2 भी आ जाता तो 2 को डबल नहीं लिखना है, डिस्टिंक्ट लिखना है, डिस्टिंक्ट। ठीक है, मतलब एक चीज एक ही बार आनी चाहिए, भले ही 2 3 4 बार हो उस सेट में, वो 2 3 4 बार हो, लेकिन एक ही बार लिखनी है। समझ में आ रहा है? इस तरह से दिस इज ए यूनियन बी। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बहुत विचित्र संकल्पना है। देखो, अगर यहाँ पे मैं ऐसा कह दूं कि एक सेट है मेरे पास, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक ए नाम का सेट है जो है 2 3 4। सो complement of set is defined by universal set minus given set, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। और वेन डायग्राम में कैसे दिखा देता हूं मैं, वेन डायग्राम से बताता हूं आपको, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ए आएगा 2 3 4, ओके, व्हाट आर द रिमेनिंग 1 and 5, यूनियन, दिस इज सेट ए। ठीक है, सो देखो ये जो यूनियन है, मतलब यहाँ पे अगर मैंने ए सेट को निकाल दिया तो क्या बचा 1 and 5, तो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। मतलब वो सेट छोड़ के यूनियन में क्या बचता है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। मतलब यहाँ पे देखो 2 3 4 अगर यूनियन में से चले गए तो वहां पे जो बचेगा उसे कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, झूठा खाना इन शॉर्ट, मतलब प्लेट में 5 आइटम है 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन आपने बस 3 ही खाए, तो झूठा क्या बचा या क्या नहीं खाया आपने, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, सो इस तरह से, सो ये था सेट थ्योरी का बेसिक्स पार्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और एक थोड़ा और बेसिक्स है वो सीख लेंगे, और बाद में एक्चुअल सेट रिलेशन फंक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।